एजुकेशन पठनों पर हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9 में जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उन पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देखो ये क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा संभावना आने की कि भूमि के बिंदु से जो मीनार के बाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए। देखो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बाद बिंदु से, तो ये हमारे देखो क्या है, मीनार है, और इसके बाद बिंदु से कितनी है, 30 मीटर दूर है, तो ये 30 मीटर ठीक है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, तो ये हमारा क्या है, 30 डिग्री। देखो मीनार क्या है, ए बी, और ये है बिंदु सी। तो सबसे पहले करेंगे क्या करेंगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है, ठीक है, क्या है, h मीटर है। अब देखो क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखो हमें क्या याद करना है, ऊंचाई को देखो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब और आधार किसमें लगते हैं, टेन में। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। चूंकि थीटा बराबर क्या दे रखा है हमें, 30 डिग्री दे रखा है, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब कौन है, ए बी, बटा आधार कौन है, बी सी। अब देखो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 1/√3 बराबर ए बी का मान बोले तो h/30, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो 30 किस में है, भाग में, भाग की संख्या गुणा में, बटा √3 बराबर h। देखो क्या करते हैं, परमीकरण करते हैं, तो 30/√3, देखो परमीकरण किसका होता है, हर का परमीकरण करते हैं, तो क्या आएगा, √3/√3 बराबर h। ये क्या हो जाएगा, 30√3 बटा √3 को √3 से 3 बराबर h, और ये क्या आ गया, 10√3 बराबर h आ गया। तो अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये क्या है, 60 मीटर, ठीक है, यहाँ पे पतंग उड़ रही है भूमि से, और देखो कितना है झुकाव, जो डोरी होती है कितना है उसका झुकाव, 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री, ए बी और ये सी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि माना डोरी की लंबाई x मीटर है, क्या है, x मीटर है। देखो ये क्या है, थीटा के सामने लंब, कर्ण और आधार, तो लंब हमें तो देखो क्या ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, x ज्ञात करना है, तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन में, तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब देखो साइन थीटा बराबर लंब बटा
करंट, क्योंकि थीटा बराबर क्या दे रखा है 60 डिग्री, तो देखो साइन 60 डिग्री बराबर, देखो ये कितना दे रखा है, लंब कितना दे रखा है 60 डिग्री, सॉरी 60, और करंट क्या है x है। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। तो साइन 60 की जगह क्या रखेंगे, √3/2 बराबर 60/x। देखो किसका मान चाहिए, हमें तो x का चाहिए, तो x √3 बराबर 60 गुणा 2, दो भाग में था, भाग की संख्या गुणा में, x बराबर 120/√3। अब √3 का क्या करते हैं, परमीकरण करते हैं, तो परमीकरण क्या हो जाएगा 120/√3 गुना √3/√3, तो x बराबर 120√3/3। अब देखो 3 का क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं, भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 40√3। ठीक है, तो x के मान क्या करना था, डोरी की लंबाई, तो अतः डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात है। देखो क्या दे रखा है हमें कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये हमारा एक 20 मीटर ऊंचा क्या है भवन है, और भवन के शिखर पर क्या लगी हुई है, संचार मीनार लगी हुई है, यानी यहाँ पर लगी हुई, ठीक है। एक संचार मीनार के तल, तो तल कौन है ये, ठीक है, तल और शिखर का, यानी तल का तो कितना दे रखा है हमें 45 डिग्री, ठीक है, तल का कितना है 45 डिग्री, शिखर के उन्नयन, और शिखर का कितना दे रखा है हमें, शिखर का दे रखा है, शिखर का कितना दे रखा है 60 दे रखा है, शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है 60 दे रखा है। देखो ए बी सी डी, हमें क्या करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ये ऊंचाई कितनी है ये ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, देखो ये क्या है h मीटर है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, देखो ये क्या है बड़ा वाला त्रिभुज, लंब और ये आधार, ठीक है। तो लंब और आधार किसमें, टेन में, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है, चूंकि थीटा कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर, देखो लंब कितना है ए सी, लंब क्या है ए सी बटा सी डी, क्योंकि टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है √3, ठीक है, या क्या रखेंगे √3 बराबर AC, देखो AC की जगह में क्या रख सकता हूँ AB प्लस BC बटा CD, तो √3 बराबर AB का देखो क्या है, AB है H प्लस BC क्या है 20 और बटा CD, ये समीकरण नंबर हो गई हमारी ए। अब देखो
अब क्या लगते हैं, त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, चूंकि थीटा बराबर क्या है 45 डिग्री है, तो टेन 45 डिग्री बराबर लंब क्या है बी सी बट्टा सी डी, और टेन 45 का मान क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, तो 1 बराबर बी सी क्या है 20 बट्टा सी डी, तो सी डी भाग में बाकी संख्या गुणा में, और 1 से करेंगे तो सी डी बराबर 20। देखो सी डी का मान कितना आ गया 20, समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 क्या दे रखी है, √3 बराबर h प्लस 20 बट्टा सी डी कितनी है 20, ठीक है। देखो ये किसमें है, भाग में भाग की संख्या गुणा में बराबर h प्लस 20 किसमें है प्लस में, प्लस की संख्या माइनस में, और बराबर h। देखो 20 क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है, √3 - 1 बराबर h, ठीक है। यही क्या करना है, h का मान क्या करना, तो अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 20 कोष्टक √3 - 1 मीटर है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर विज्ञान और मैथ की नियमित क्लासेज मिलती रहेंगी।